कुछ साल पहले की बात है जब मेरी माँ ने मुझे समाचार दिया कि वो गर्भवती हैं और घर में एक बच्चा आने वाला है। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए उसके आने का इंतजार नहीं कर पा रही थी। जब 3 महीने बाद माँ ने स्कैन करवाया और पता चला कि बच्चे में धड़कन नहीं है और फिर गर्भपात हो गया, ये हमारे लिए एक सदमे से कम नहीं था। हमारे घर में मायूसी छा गई। अगले साल मेरी माँ फिर गर्भवती हुई और 4 महीने बाद उनका फिर से गर्भपात हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी उम्र 42 साल है और कमजोर हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमने उम्मीद छोड़ दी थी और इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि हमारे घर में कभी दूसरा बच्चा नहीं होगा। कुछ समय बीता और मेरे जीवन में द सीक्रेट बुक आई। मेरी माँ ने द सीक्रेट मूवी की डीवीडी दी और देखने को कहा। मैंने उसको देखा और मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। 1 हफ्ते बाद मैंने कल्पना करना शुरू किया। मैंने एक पुरानी गुड़िया निकाली जो मेरे पास काफी सालों से थी और हर रात सोने से पहले मैं उसे पकड़कर 10 से 15 मिनट तक लेटी रहती थी और कल्पना करती थी कि मेरी छोटी बहन या भाई मेरी बाहों में है। मैं उसको महसूस करती थी। मैंने अपने कैलेंडर पे डेट डाल दी कि मेरे 17वें जन्मदिन पर मेरा भाई या मेरी बहन मेरी गोद में है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी माँ ने एक छोटी बेटी को जन्म दिया। मेरे 17वें जन्मदिन पर मेरी बहन मेरी बाहों में थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। एक अनुभव और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी हो गई थी, फिर मुझे पता चला कि मुझे एक ऐसी समस्या है जिस वजह से मैं गर्भवती नहीं हो पा रही हूं। इसलिए मैं चिंता में आ गई। मैं हमेशा मां बनना चाहती थी, लेकिन मैं उस समय अपने ऑफिस के काम में बहुत बिजी थी, जिससे मैं काफी स्ट्रेस में रहने लगी। इसलिए मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने फैसला किया कि मैं इसका इलाज करवाऊंगी। जो भी संभव था मैंने उसका इलाज करवाया और खुद को मां बनते देखा। हर दिन मैंने इसकी कल्पना करी। मैंने खुद को सकारात्मक रखा। जब भी मैं मां बनने की कल्पना करती थी तो मुझे 2 बच्चे दिखाई देते थे, मतलब ट्विंस। शुरू में मैंने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब मेरी स्कैन रिपोर्ट आई तो मैं हैरान हो गई कि ये जुड़वा बच्चे ही थे। जो मैंने सोचा था फिर वैसा ही हुआ। मैं मां बन गई। मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और मैं अपने दोनों बेटों के साथ बहुत खुश हूं।